दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 12 साल की नाबालिग से हवानियत पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले पूरा देश शर्मसारा, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में नहीं है बिल्कुल भी शर्म। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। इस बीच मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ भयावह अपराध भारत माता के हृदय पर आघात है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए दुष्कर्म की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके गुनहगार वो अपराधी तो हैं ही जिन्होंने ये गुनाह किया है, साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार भी है जो बेटियों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ना न्याय है, ना कानून व्यवस्था है और ना ही अधिकार है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति से पूरा देश शर्मसार है, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी भाषण और खोखले वादों और झूठे नारों के बीच उन्होंने बेटियों की चीखें दबा दी हैं। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद केजरीवाल के साथ है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन मामले में सीबीआई की प्रारंभिक जांच शुरू करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके वोट मांग रही है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इससे बीजेपी की धर्म और जाति की राजनीति हार जाएगी। पार्टी ने कहा कि इसी कारण देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने के लिए सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में फूंक दिया चुनावी बगोला। बोले इस सरकार ने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के राज में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इतने सालों से सत्ता में है, लेकिन यहां पर भी सरकार ने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। क्या उनका भविष्य होगा? जब उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो उनका भविष्य क्या होगा? इसीलिए लोगों को ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए जिसने स्कूलों को बंद कर दिया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूं कि इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी भी उसका हिस्सा है, लेकिन उसकी अपनी अलग लड़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव को देश का चुनाव समझें, आपका एक एक वोट आने वाले चुनावों का संदेश देगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में आ जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। हम बस इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। मैं उनसे कहता हूं कि अगर गुजरात से ही प्रधानमंत्री बन रहा होता तो मोदी जी को उत्तर प्रदेश आने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के साथियों से कहने आया हूं कि बीजेपी वाले बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादे करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। आपकी किसी फसल की कीमत दोगुनी हुई तो बताइए। अखिलेश यादव ने लोगों से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। और बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात तो बिहार की राजनीति में तेज हो गई हलचल। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इसी को लेकर गठबंधन के नेता रणनीति भी बना रहे हैं। वहीं इन सब के बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बिहार की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा इस बार पूरे देश में बीजेपी मात्र 100 सीटों पर सिमट जाएगी। दरअसल बक्सर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा परिवर्तन संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और सह बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे देश में बीजेपी मात्र 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा और इंडिया गठबंधन के बाद हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव परिणाम सामने हैं। उन्होंने कहा कि जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी और जो राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार बननी तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली बार बिहार में कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, मनोज झा के बयान पर गर्मा गई राजनीति, बीजेपी और जेडीयू जमकर भड़की। एमएलसी संजय सिंह ने भी बोला जबरदस्त हमला। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक कविता सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र किया था और अंदर के ठाकुर को मारने की अपील की थी। उनके इस बयान के बाद से बिहार में लगातार विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर दिए गए बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव का पुतला फूंक दिया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। तो वहीं इस बयान पर जेडीयू भी नाराज है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि ठाकुर एक आग है और इस आग को मनोज झा भड़काने की कोशिश न करें, क्योंकि आज तक कोई भी दमकल ऐसा नहीं बना जो इस आग को बुझा सके। उन्होंने कहा कि हमें तो शक है कि मनोज झा का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है। आज तक क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का सदा सम्मान किया है और उनके पैरों तक को छूकर उनको सम्मान दिया है। संजय सिंह ने कहा कि मनोज झा ऐसे अनर्गल बयान से बचें। आगे जेडीयू नेता ने मनोज झा की बराबरी रावण से कर दी है। उन्होंने खुद को राम का वंशज बताते हुए कहा कि रावण के अंत का कारण उसी का अहंकार था और मनोज झा में भी यह अहंकार आ गया है। अगली बड़ी खबर, मनोज झा के बयान पर आक्रामक हो गई बीजेपी। सुशील मोदी बोले ठाकुर जाति के अपमान के लिए तेजस्वी यादव मांगे माफी। दरअसल राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा सदन में दिए गए एक बयान को लेकर मचे घमासान के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने जिस तरीके से नाम लेकर ठाकुर राजपूत जाति का अपमान किया है उसके लिए पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को क्षमा मांगनी चाहिए। मनोज झा ने राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन विधेयक का विरोध करते जो कविता पढ़ी वो ठाकुर जाति के लोगों के प्रति दुराग्रह और अपमान से भरी थी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी ने इससे पहले ठाकुर सहित सभी ऊंची जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण देने के एनडीए सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया था और विधेयक के विरोध में वोट डाला था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कविता सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र किया था और अंदर के ठाकुर को मारने की अपील की थी। उनके इस बयान के बाद से बिहार में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव से तुरंत माफी मांगने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 2 गुजरात हैं, एक तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में है और दूसरा वो है जहां से हजारों लड़कियां गायब हो जाती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 20 साल पूरे होने पर रखे गए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 20 साल पहले जो एक बीज बोया था वो अब विशाल पेड़ बन गया है। उधर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के वाइब्रेंट गुजरात को लेकर किए गए दावे पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात केवल प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में दिखता है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वाइब्रेंट की बात करते हैं तो गुजरात में 2 गुजरात हैं। एक वो गुजरात है जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में सुनते हैं और दूसरा वो गुजरात है जो गुजरात जाकर देखा जाता है। वो एक ऐसा गुजरात है जिसमें भ्रष्टाचार की वजह से मोरवी का हादसा होता है, जाने जाती हैं। एक गुजरात वो है जहां ऊना में दलित भाइयों को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। एक गुजरात वो है जहां हजारों लड़कियां गायब हो जाती हैं और उनकी फाइलें थानों में धूल फांक रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जहां बेसिक शिक्षा के लिए आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के लोग तरस रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं और ये जानकारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री ने ही दी है। दोनों गुजरात में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि ये गुजरात भाषणों के लिए बहुत अच्छा है जिसे वाइब्रेंट गुजरात कहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मेरा
प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध है कि आपकी तो और भी कई राज्यों में सरकारें हैं, आप वाइब्रेट मध्य प्रदेश क्यों नहीं बना पाए, वाइब्रेट कर्नाटक क्यों नहीं बना पाए, जहां 40% कमीशन के कारण आपकी सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जाने वाली है, जहां मजबूर होकर सांसदों और केंद्र मंत्रियों को आपको चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का भारत अलग है और असलियत का भारत अलग है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल पर सीबीआई की जांच शुरू होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा बीजेपी कितनी भी जांच करा ले, पहले भी कुछ नहीं निकला और अब भी कुछ नहीं निकलेगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण यानी रेनोवेशन मामले में सीबीआई जांच शुरू होने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी कितनी भी जांच करा ले, पहले भी कुछ नहीं निकला था और आगे भी कुछ नहीं निकलेगा। सीबीआई द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच के मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब तक उन्होंने केजरीवाल जी के खिलाफ 50 से ज्यादा केस किए और जांच कराई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि किसी में कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी चाहे जितनी मर्जी जांच करवा ले, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई है वो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाकर रहेंगे, इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही इस्तीफों की हो गई बरसात। कई नेताओं ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की सूची में उज्जैन जिले की नागदा खाचरौत सीट से भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के नेता प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने सोमवार को दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें उज्जैन जिले की नागदा खाचरौत सीट से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया है। जैसे ही तेज बहादुर सिंह चौहान के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही विरोध भी शुरू हो गया। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत के घर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लग गया। बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इस विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक दिलीप शेखावत की दावेदारी पक्की मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। दिलीप शेखावत पहले भी नागदा खाचरौत सीट से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के दिलीप गुर्जर को चुनाव में हराया था, लेकिन 2018 चुनाव में वो दिलीप गुर्जर से हार गए थे। इस बार भी कांग्रेस पार्टी दिलीप गुर्जर पर दांव खेल सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी में पनप रहे आक्रोश का लाभ भी कांग्रेस पार्टी लेने की कोशिश में जुट गई है। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ बनाएगी सरकार। दरअसल दिग्विजय सिंह ने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में किसानों के कर्ज माफी की योजना रोक दी गई। इसके अलावा दलित आदिवासी को पट्टे देने की योजना पर भी विराम लगा दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 साल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहनों की याद आई है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी केंद्र मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वा रही है, उससे घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। गुजरात मॉडल पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि यदि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी बदल दिए जाते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएगी। जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कोई भी कमी नहीं है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, उज्जैन में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एसआईटी का हुआ गठन। एक संदिग्ध लिया गया हिरासत में। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप की घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में काफी बवाल मचा हुआ है। अब ये मामला केवल मध्य प्रदेश का नहीं रहा, इस पर देश भर से बयान आ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में बड़ी जानकारी दी है। गृह मंत्री ने बताया कि इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उज्जैन मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी ऐसा किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अगली बड़ी खबर, उज्जैन में नाबालिग से रेप मामले से गर्मा गई सियासत। रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले, शिवराज सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के रेप के बाद खून से लथपथ अवस्था में मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उज्जैन की घटना ने देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को उल्लास मनाने से फुर्सत मिले तब तो वे मध्य प्रदेश की बेटियों की चीख सुन सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार सोई हुई है, इन दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है बीजेपी, अब कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आज वो नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने वाले हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद जगदीश यादव ने पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो 4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इन 4 सालों में उन्होंने देख लिया है कि बीजेपी का कोई भी सिद्धांत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी की ही राजनीति करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना है। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति के बार बार राजस्थान के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। बोले कोई तुक नहीं है, जनता क्या सोचेगी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे को लेकर सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उपराष्ट्रपति के बार बार आने का कोई तुक नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। वो इसी महीने 5 बार दौरा कर चुके हैं। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 9 बार राजस्थान का दौरा किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं, 4 हेलीकॉप्टर से 5 जगह का दौरा करेंगे। गवर्नर साहब हों या फिर उपराष्ट्रपति, हम सभी का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब आए तो प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया, ना गवर्नर आए, ना मंत्री आए और ना ही कोई अधिकारी आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाएं तो हम उनका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति बार बार राजस्थान आ रहे हैं, कोई तुक नहीं है, आखिर उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ी जीत की तैयारी में बीजेपी। भाजपा के 200 बड़े नेताओं ने एक सप्ताह तक राजस्थान में डाला डेरा। दरअसल पिछले महीने राजस्थान में 5 राज्यों के 200 भाजपा विधायकों ने एक सप्ताह तक डेरा डाल रखा था, जिसमें दिल्ली से 8, हरियाणा से 24, गुजरात के 72, उत्तर प्रदेश के 69 और उत्तराखंड से 27 विधायक थे। इन सभी विधायकों ने यहां पर एक सप्ताह तक अपना समय दिया और उसके बाद उनका फीडबैक दिल्ली चला गया। उस पर अब मंथन हो रहा है। भाजपा में यहां पर टिकट देने में लोकल फैक्टर भी देखा जा रहा है। अब इन्हीं फैक्टर्स पर काम किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अब प्रत्याशियों की नई लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें 200 विधायकों के फीडबैक का बड़ा असर दिख सकता है। अब जल्द ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की एक अलग ही और नई लिस्ट जारी की जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।